जाऊया मागच्या दिशेने आणि आता सामन्याला सुरुवात होते 5 षटकांची मॅच आणि 5 षटकांच्या मॅच मध्ये हे दोन प्रतिस्पर्धी संघ तुम्हाला पाहायला मिळतील। सलामीच्या जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली सागर देशमुख आणि त्याच्या साथीनं सैफ शेख। आघाडीचा गोलंदाज तितक्याच ताकदीचा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। पहिल्या षटकामध्ये बादल सवारे बॉलिंग ट्रॅकवरती 5 षटकांची मॅच। याही संघाला विनंती राहील की 4 षटक केवळ तुम्हाला 20 मिनिटांमध्ये हाताळायची आहेत, लक्षात असू द्या। त्याच दरम्यान रिया मंडप डेकोरेटर्सचे सर्व रोशन अर्थात भाऊ धुळे यांचं या ठिकाणी आगमन झालं, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत। या पण भाऊ धुळे आपलं स्वागत आहे। मॅचच्या दिशेने आपण जाणार आहोत। दोन्ही संघांना देवा विश यू ऑल द बेस्ट, भरपूर सारा शुभेच्छा। आणि आता मॅचला सुरुवात होती गेम ऑन व्हेरी फर्स्ट बॉल। पहिलाच बॉल यावेळेस आपण पाहतो शॉट ऑफ लेन, त्याच्यावरती आक्रमण केले, बॉल चाललाय लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर। अगदी आपण पाहतो लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध क्रिकेट मधील सर्वात सेफ शॉट, बॉल सीमा पार, षटकार। तरी पाबप्ले तुम्ही पाहत आहात आणि पाबप्ले मध्ये पहिलाच पाब पॅक फटका पाहायला मिळालाय। चांगली बॅटिंग जांताराच्या बदलापूर संघ, दोन्ही संघ तुल्यबल आहेत आणि ही मॅच सुद्धा तुम्हाला नेट टू नेट फाईट पाहायला मिळणार आहे। ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॅटची आतली कडा लागली, ऑन साइडला चेंडू ट्रॅव्हल होतो तोपर्यंत 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये ओमकार शेंडे या ठिकाणी चेंडूला गॅदर करतायत। डॉट बॉल, धावत संख्या धावा मात्र या ठिकाणी आपण पाहतो 6 आहेत, धाव मिळणार नाहीये। कमबॅक लगेचच पाहायला मिळालं। गोलंदाज बादल सवारेच्या पतीनं चांगले क्षेत्ररक्षण। आणखीन एक ओव्हर पिच बॉल, त्याला सुद्धा थारा नाहीये, लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर जाईल। खडे खडे स्ट्रोक पाहायला मिळालाय, स्टँड अँड डिलिव्हर्ड, स्टँड अँड डिस्पॅच, बॉल सीमा पार, 6। पहिल्या सत्रामध्ये कुठून काढल्या 68 धाबा त्यांच्याकडे होत्या आणि 69 धाबांचं आव्हान असताना त्या सुद्धा धाबा या ठिकाणी चेस करण्यात आल्या आणि त्याचं प्रत्युत्तर पाहायला मिळालंय। जांताराच्या बदलापूर संघाने लगेचच टॉस जिंकून प्रथम बॅटिंग करण्याचा एक धाडसी निर्णय त्यांच्या वतीने घेण्यात आलेला आहे। सुरुवात धमाकेदार पाहायला मिळाली आहे। पहिल्या बॉलवरती षटकार आला, त्यानंतर डॉट बॉल, आणखीन एक षटकार, एकंदरीत धाबा 12 धाव फलकावरती आहे। षटक क्रमांक पहिलं चालू आहे। बॉलिंग ट्रॅकवरती बादलवरती आक्रमण करण्यात आले व आणखीन एक फटक्यासाठी जागा बनवली आहे। बॉल चालला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला, आणखीन एक धमाकेदार षटकार सैफ शेखच्या बॅटमधून। या इनिंग मधील हा तिसरा षटकार। मैदानाच्या आतमध्ये खेळतात दोन्ही संघांचे पाठीराखे, त्यांना विनंती राहील आपण मंचावरती यायचंय। त्याच दरम्यान देवीदाजी भगत साहेब खरवाई गावचे समाजसेवक यांच्या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत। तसेच बहेजी फुटाणे आपले मनपूर्वक स्वागत आहे। बॉल चाललाय यावेळेस कबा पॉइंटच्या डोक्यावरून आणखीन एक दर्जेदार स्ट्रोक पाहायला मिळालाय। धडाकेबाज सुरुवात म्हणता येईल पहिल्या षटकामध्ये, बॉल सीमा पार, आणखीन धावा मिळत आहेत। टीम बदलापूरला 4। चालू असेल हा आणखीन एक दर्जेदार सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय। सन्मान आमचे उल्हासजी जमदरे असेल, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत आपण करू। आणि आणखीन एक बॉल बाउंड्री लाईनच्या दिशेने चाललाय, वारेशी वार्तालाप करत आणखीन एक बॉल सीमा पार। आता मात्र आपण पाहतोय बादल सवारेवरती आक्रमण करण्यात आले,
सैफ शेखच्या बॅटमधून चौकार षटकांची आतषबाजी होतीये. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय आणि पहिल्या षटकामध्ये तब्बल 28 धावा या ठिकाणी बनवण्यात आलेत. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. याच दरम्यान देविदाजी भगत साहेब यांच्या ठिकाणी आगमन झाले. अगदी आपण पाहतो मॅन ऑफ द मॅच साठी ज्या 70 स्पोर्ट्सच्या वतीनं आकर्षक कॅप देण्यात आलेत ते शशिकांत लोंगले असतील, देविदाजी भगत आणि चेतनजी भगत यांच्या वतीनं या ठिकाणी प्रत्येक सामनावीराच्या पुरस्काराला आकर्षक कॅप देण्यात आले. तेच आमचे देविदाजी भगत यांच्या ठिकाणी आगमन झाले. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत. महेशजी फुटाणे असतील, उल्हासजी जमदरे असतील, गणेशजी जमदरे, प्रसादजी जमदरे, आपले मनपूर्वक स्वागत. आज दरम्यान आमचे बच्चा शिंगटे सुद्धा मॅच आनंद घेत आहेत, त्यांचे मनपूर्वक स्वागत आपण करू. 28 धावा धावफलकावरती आहेत. पहिलं षटक थोडंसं महागडं राहिलं मी तर म्हणेन गावदेवी खरवई संघासाठी. सध्या 6 चेंडू अगदी आपण पाहतो स्ट्राईक एंडला असताना सैफने फेस केले. आता मैदानामध्ये आपण पाहिलं तर सागर देशमुख जो मात्र नॉन स्ट्राईक एंडला होता तो सध्या स्ट्राईक एंडला. पहिला बॉल भन्नाट वेग, स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू बॅटचा काही संपर्क नाही आहे. पहिला चेंडू डॉट आलाय आणि पहिला चेंडू डॉट आल्यानंतर मात्र आता दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात. खरं तर कमबॅक करण्याचा प्रयत्न टीम गावदेवी खरवई संघ सुद्धा करेल, कारण त्यांच्याकडे सुद्धा स्ट्रॉंग बॅटर आहेत. अगदी आपण पाहतो द्वितीय सत्रामध्ये तुम्हाला त्यांचा सुद्धा खेळ पाहायला मिळणार आहे. गोलंदाज कासगाव गावाच्याकडून यावेळी समोर खेळलेत. मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक सज्ज आहेत. एकही धाव मिळणार नाहीये. अत्यंत सुंदर क्रिकेट आपण पाहतोय आणि क्रिकेटमय वातावरण या क्रीडानगरीमध्ये पाहायला मिळतंय. म्हटलं जातं ना, आयुष्य छान आहे, थोडं लहान आहे, रडतोस काय वेड्या, लढण्यात छान आहे, काट्यातही फुलांची झुलती कमान आहे, उचलून घे हवं तर दुनिया दुकान आहे, जगणे निरर्थक म्हणतो तो बेमान आहे, सुखासाठी कधी हसावं लागतं तर कधी रडावं लागतं, कारण सुंदर धबधबा बनायला पाण्यालाही खूप उंचावरून पडावं लागतं. मैदानावरती दोन्ही संघाला मेहनत करायची आहे या मॅच मध्ये. गोलंदाज सज्जा ओयाबाई समोर खेळत पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न. बिडॉनला क्षेत्ररक्षक गौरव मात्रे डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न आणि आता बाल बचावले गेलेत. सिंगल धाव इथे मात्र चित्त्याच्या वेगाने एकवटण्यात आलेली आहे. स्ट्राईक रोटेट करायचे. सागर देशमुखला माहिती आहे सैफच्या बॅटमधून धावा येत आहेत, मग जास्तीत जास्त स्ट्राईक ही सैफकडे असणं गरजेचं आहे. खेळाचं पहिलं सत्र चालू आहे, कोणत्या प्रकारचा दबाव नाही आहे, अगदी मन मोकळेपणाने बॅटिंग करायची आहे या पहिल्या सत्रामध्ये. 29 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. पिटूचं हे दुसरं षटक आहे. गोलंदाज आपण पाहतो निखिल शेंडे, कासगाव गावाच्या एंडकडून हे षटक हाताळलं जात आहे. टीमची टोटल 29. चांगली धावसंख्या. यावेळेस आपण पाहतोय पुन्हा एकदा चेंडू अंगावरती आलाय. अगदी बॉडीवरती येऊन चेंडू आदळतो तोपर्यंत डॉट बॉल. चांगली दर्जेदार गोलंदाजी पाहायला मिळाली आहे. निखिल शेंडेचं कौतुक व्हायला हरकत नाही आहे. अद्यापर्यंत आपण जर पाहिलं तर 4 चेंडू त्यांनी हाताळलेत. 4 चेंडूमध्ये केवळ 1 धाव त्याच्या वतीने खर्च करण्यात आलेली आहे. चांगली गोलंदाजी आहे. बादल सबारच्या विरोधात 28 आल्या. संघाची धावसंख्या 29. शेवटचे अंतिम 2 बॉल शिल्लक. स्टील 2 टू गो. ओ बॅटची लिडिंग एज मागे एज अँड टेकन. सेकंड अटॅम्प मध्ये मात्र झेल टिपलाय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक बंटी होते आणि एक सुंदर झेल टिपत असताना फलंदाज झाला बाद. बॅटची गोल्डन विकेट कॅरी करण्यात आली आहे. निखिल शेंडे जबरदस्त गोलंदाजी करतायत. जर निखिल शेंडेची गोलंदाजी आवडली असेल ना तर त्याच्यासाठी टाळ्या व्हायला हरकत नाही आहे. अद्यापर्यंत 1 धाव त्याने खर्च केली आहे आणि एक मोठी विकेट संपादित केली आहे. फलंदाज बाद. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. याच दरम्यान क्रिकेटला धर्म मानणारे व्यक्तिमत्व खरं तर आमचे देवदाजी भगवान भगत यांचं आगमन झालंय. त्यांचे साथीर महेशजी फुटाणे साहेब यांचं आगमन झालंय आणि आमचे युवा मित्र खरं तर आकाशजी जमदरे यांचं आगमन झालंय. त्यांना विनंती आपण या मंचावरती आपलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून जगदीश स्मृती चषकामध्ये हार्दिक मनपूर्वक स्वागत. या स्पर्धेमध्ये देवदाजी भगत यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय खरं तर मॅन ऑफ द मॅच साठी कॅप देण्यात आली आहे. त्यांचे आम्ही आभार व्यक्त करू 70 स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून आणि विनंती आहे आपण यावं मंचावरती आपलं मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत. नक्कीच आपण पाहतोय राहुलजी चव्हाण सर ज्यांच्या खांद्यावरती या संपूर्ण स्पर्धेची जबाबदारी आहे. आपल्या स्वतःच्या गावाची स्पर्धा आहे, त्यांना माहिती आहे आणि नक्कीच आपण पाहतो या स्पर्धेला ते लीड करतात. अगदी इत्थंभूत माहिती प्रत्येक पाहुण्यांची त्यांना असते आणि या ठिकाणी प्रत्येकाचं स्वागत करणं हे आपलं परम कर्तव्य आहे. या ठिकाणी आपण जाऊ. शेवटचा अंतिम बॉल षटक क्रमांक आपण 2 मध्ये आहोत.
आणि आता मैदानामध्ये दाखल झालाय देव बॅटर जियाद. ओ पहिला बॉल जियाद साठी ऑन साइडला उडवलाय. क्षेत्ररक्षक जज करतायत. चांगलं जजमेंट आहे. झेल कॅरी केला जाईल. आणखीन एक धक्का लागेल. सलग लागोपाठचा दुसरा धक्का टीम जाणताराच्या बदलापूर संघाला. फलंदाज बाद. आज झाला त्यानंतर लगेच जिहाद सुद्धा परतीच्या प्रवासाला लागलाय. ओमसा MTC स्पोर्ट्स लाईव्ह टेलिकास्टिंग ऑफिशियल कॅमेरामॅन यांचं कौतुक करावं लागेल. हे क्षणचित्र आपण पाहतोय खंडोबा देवस्थान मुळगावचं एक चांगलं मंदिर आणि त्याचे क्षणचित्र या ठिकाणी टिपण्यात आलेले आहेत. क्वालिटी विथ क्लिअरिटी नेहमी आम्ही म्हणत असतो आणि ही वाहिनी त्यांच्या समवेत आता काम करण्याची मजा काही वेगळीच असते. धाबसंख्या धावफलकामध्ये 29 कौतुक प्रत्येक ऑफिशियल कॅमेरामॅनचा आम्ही करू. या ठिकाणी आपण पाहतोय भावेश ठाकरे, त्यानंतर नीरज फराड आणि अतिश फराड आणि यश शेलवले. या ठिकाणी असे 4 ऑफिशियल कॅमेरामॅन तुम्ही पाहतात. आणि आमचे ऑफिशियल अपडेटर रोशन फराड, आमचे जबलचे मित्र सागर फराड असतील. अगदी आपण पाहतो त्यांची वाहिनी आहे. 29 धावा आहेत धावफलकावरती. केवळ एका धावेचं राहुल सर या ठिकाणी षटक हाताळण्यात आलंय. वाखणण्याजोगी स्पेल आहे. कमबॅक केलंय गावदेवी खरवई संघाने. ओ बिगेट करण्याचा प्रयत्न. आणखीन एक मिस टायमिंग आहे. चेंडू उंच तर गेलाय. ओमकार शेंडे नो मिस्टेक आपण पाहतोय. झेल टिपलाय बिल्ड ऑफला सुंदररित्या. फलंदाज या ठिकाणी झाला बाद. आणखीन एक धक्का लागेल टीम जाणताराच्या बदलापूर संघाला. फलंदाज बाद. बाद होत आहेत. उद्योग क्षेत्रामध्ये सुद्धा एक मोठं नाव सागर देशमुखांचं आणि क्रिकेटमध्ये सुद्धा आपण पाहतो चांगला खेळ त्याचा नेहमी आम्ही पाहिलेला आहे. आणि आता मैदानामध्ये थोडंसं नाराज केलंय जाणताराच्या बदलापूर संघाला. करवई संघाचे जे पाठीराखे आहेत त्यांना विनंती राहील आणि बदलापूर संघाचे पाठीराखे आपण सुद्धा या. सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. श्री गणेश क्रिकेट संघ माणकिवली आयोजित स्वर्गीय जगदीश मोती चषक ही स्पर्धा तुम्ही पाहत आहेत. षटक क्रमांक 3 ला सुरुवात झाली आहे. कुल कॅप्टन सध्या वाईस कॅप्टनच्या भूमिकेत असतात तुषार जमदरे आणि षटक क्रमांक 3 हाताळण्यासाठी पहिल्याच बॉलवरती विकेट त्यांनी कॅरी केली आहे. इजाज न्यू बॅटर आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. क्रॉस बॅट स्ट्रोक. इथे मात्र एक सिंगल आली आहे आणि या सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या धावफलकामध्ये आपण पाहतोय इथे पलटले दुसऱ्या धावेसाठी आणि आता थांबवण्यात आले. धोका होऊ शकला असा इजाजला माहिती आहे. कदाचित आता मात्र 2 ते 3 फलंदाज लवकर बाद झाल्यानंतर कुठेतरी जिम्मेदारी घ्यायची या डावाची. मागच्या मॅच मध्ये सुद्धा आपण पाहतो मानकुली संघाने सुद्धा हेच केलं. सुरुवातीला धावा प्रचंड वेगाने आल्या. पंकज बोले अक्षरशः एक हाती किल्ला त्याने लढवला परंतु त्याला साथ मिळाले नाहीये असंच म्हणावं लागेल. 69 धावांचं टार्गेट ठेवण्यात आलं. ते सहजतेने चेस केलं टीम जयबाबानी शिरगावने. ओ यावेळेस लाईन चांगली आहे. कदाचित आपण पाहतो टप्पा पडल्यानंतर लाईन थोडीशी मिस केली असं म्हणावं लागेल. वाईट बॉल कारण आमचं अगदी आपण पाहतो कॉमेंट बॉक्स थोडंसं वाईड आहे स्क्वेअर लेगला. आणि त्याचं विश्लेषण काल सुद्धा कुणाल दाते सरांनी सांगितलं की स्टेज या ठिकाणी कॉमेंट्री बॉक्स थोडंसं वाईड असल्या कारणाने हे विश्लेषण करायला कठीण जाईल प्रत्येक समालोचकाला. आणि आता बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर ठोकला षटकार. बॉल चला एक्स्ट्रा कव्हरला वाईड लॉंग गॉफला बीट करत बॉल सीमा पार. इरफानच्या बॅट मधून आलाय. आणखीन एक जबरदस्त फ्लॅटेड षटकार.
40 धावा धाव फलकावरती आहेत. 2 षटकार आलेत. आता तुषारने पहिल्या बॉलवरती सफलता अर्जित केली, परंतु त्यानंतर त्याच्यावरती सुद्धा या ठिकाणी मार पडलेला पाहायला मिळतोय. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता, लॉफ्टेड ड्राईव्ह, आणि आता हा बॉल चालला लॉंग ऑफला, तोपर्यंत मिळते एक सिंगल धाव. सिंगलच्या मदतीने टीमची टोटल डबल 4, 44 धावा आहेत. शेवटचा अंतिम बॉल या षटकातील आपण पाहणार आहोत. सर्व प्रेक्षकांचं सहर्ष मनपूर्वक स्वागत. स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करता. स्वर्गीय जगदीश स्मृती चषक बाणकुलीची अग्र नामांकित स्पर्धा. हो, सातत्य टिकवणं फार गरजेचं आहे आणि ते सातत्य सुद्धा टिकवलं जात आहे. दरवर्षीप्रमाणे ही स्पर्धा याही वर्षी 26 जानेवारीच्या मुहूर्तावरती आपल्या सर्वांच्या भेटीला आली आणि या ठिकाणी आपण पाहतो काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न टीम मानकुली संघाचा आहे. मग दिलीपदादा बैकर असतील, आगरी समाज उन्नती मंडळाचे अध्यक्ष, आयोजक सन्माननीय सूर्यकांत गणपत बैकर, हर्षद दिलीप बैकर आणि अमोल दिलीप बैकर या चारही व्यक्तिमत्वांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते आणि संपूर्ण ग्रामस्थ मंडळ मानकुली गाव यांचं विशेष सहकार्य असतं. षटक क्रमांक 3 चा संपन्न झालाय. 3 षटकामध्ये ड्रिंक्स ब्रेक मैदानामध्ये होतोय. 44 धावा धाव फलकावरती आहेत. खेळाडू बसतील पाणी पित, तोपर्यंत ऐकूया डीजे गणेशच्या माध्यमातून एक चांगलं संगीत. तो 4 ला सुरुवात होते. गोलंदाज पुनश एकदा कासगाव गावाच्या एंडकडून हे षटक तुम्हाला पाहायला मिळेल. निखिल शेंडे येतात, ज्याने अवघ्या एका धावेचं षटक हाताळलंय. तोच गोलंदाज आपण पाहतोय. चांगली स्ट्रॅटर्जी आहे. जर हॅट्रिकच्या उंबाट्यावरती हा गोलंदाज आपण पाहतोय, कारण शेवटला 2 बॉल आणि 2 विकेट त्यांनी घेतलेले होते आणि वाईट बॉल अंपायर सिग्नल आउटसाइड द ऑफ स्टंप अवे फ्रॉम बॉडी हा चेंडू होता आणि अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल. अतिरिक्त स्वरूपात धाव मिळतीये. 45 धावा धाव फलकावरती. याच कॉमेंट्री बॉक्समध्ये तुम्हाला अजय घरत सरांचा आवाज ऐकायला मिळेल. त्यानंतर राहुल चव्हाण सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. ते या स्पर्धेला लीड करतात. षटक क्रमांक 4 मध्ये गोलंदाज निखिल शेंडे स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न आणि या ठिकाणी डॉट बॉल. काही काळ असं वाटलं होतं की चेंडू स्टानवरती आदळलाय की काय, परंतु हा फक्त ब्लाइंड स्ट्रोक होता. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न थोडासा अपयशी राहिला आणि या ठिकाणी डॉट बॉल. लाईन चांगली आहे. मी तर म्हणेन हॅट्रिक मिस केली आहे गोलंदाज निखिल शेंडेने. ओ अप्रतिम अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी. अक्षरशः आगीचे निखारे गोलंदाजीमध्ये टाकले जात आहेत. अगदी आपण पाहतो का वेग आहे. ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. थोडासा अगदी बॅक ऑफ द हँड चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न करतात. साइड आर्म गोलंदाजी होती. चांगली गोलंदाजी करतात. वेग प्रचंड आहे. मेरिट नुसार हे षटक सुद्धा निखिल शेंडे हाताळतायत. हो, थोडीशी गती कमी केली आहे. शॉर्ट ऑफ प्लेनचा चेंडू होता आणि आता पंच जतीन भुआळ सर आमच्याकडे बोलतायत. अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल. काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न होता. मी तर म्हणेन या षटकामध्ये निखिल शेंडेचा आणि ते धाव मिळते अवांतरच्या स्वरूपात. 46 षटक क्रमांक 4 चा खेळ चालू आहे. आमचे महेशजी फुटाणे हे सुद्धा मॅचचा आनंद घेतात. नुकताच काल परवा ते प्रयागराज वरून या ठिकाणी दाखल झालेत. जो मात्र महाकुंभमेळा चालू आहे. हो, यावेळेस आपण पाहतोय फटका बनवायचा होता, परंतु मिस्टामिंग आहे. क्षेत्ररक्षक जज करता. शॉट फाईन लेग मध्ये झेल टिपला जाईल. आणखीन एक फलंदाज होईल बाद. धक्का क्रमांक 5 बॉल लागेल टीम जांताराच्या बदलापूर संघाला. फलंदाज बाद.
मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय आणि त्या संघासाठी भरपूर साऱ्या शुभेच्छा येतात. टीमचा जुना जाणता खेळाडू म्हणून ज्याच्याकडे पाहिलं जातं नितेश जमदरे यांचे यांच्याकडून शुभेच्छा आल्या, त्यांच्याही शुभेच्छांचा आम्ही स्वीकार करू. सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. नितेश जमदरे अर्थातच NJ हा सुद्धा एक चांगला खेळाडू होता, ऑलराऊंडर. नेहमी गावदेवी खरवे संघाला त्याने प्रेझेंट केले आणि आता षटक क्रमांक 4 मध्ये गोलंदाज निखिल काय कमालीची गोलंदाजी करतायत. यावेळेस ऑनसाइडला बोलवला क्षेत्ररक्षक सज्ज. हो व्हाट अ कॅच, डीप स्क्वायर लेगला तुषार जमदरे होते. चिडिया छिप गई खेत में. आणखीन एक धक्का लागेल टीम बदलापूर संघाला. फलंदाज बाद. खरवे संघाचं की ज्या ठिकाणी खेळाडूला क्षेत्ररक्षक तैनात करण्यात आलं होतं अगदी त्याच पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी टाकण्यात आला. अगदी शॉर्ट ऑफ प्लेनचा चेंडू होता स्वप्नील साबंतसाठी. लेफ्ट हँडेड बॅट्समनकडे एक वेगळीच नॅचरल शक्ती असते आणि आपण पाहतो तो फटका सुद्धा प्रचंड ताकदीचा पाहायला मिळाला, परंतु तुषार जमदरेने मात्र त्याला जाळ्यात अडकवलंय. काय झेल स्वीकारलाय. ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. ओमसाई MTC स्पोर्ट्स लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून हा तुमच्या समोर ऍक्शन रिप्ले. हो फटका खेळण्यासाठी भाग पाडला आणि फलंदाज बाद सुद्धा झालाय. हो क्लीन बोल्ड. आणखीन एक विकेटचं पतन. दर्जेदार गोलंदाजी आपण पाहतोय. फायपर कंप्लीट करतायत गोलंदाज आपण पाहतोय निखिल शेंडे. गोलंदाजी जर आवडली असेल ना तर टाळ्या व्हायला हरकत नाही निखिल शेंडेसाठी. अफलातून कामगिरी त्यांनी केली आहे. या इनिंग मध्ये तब्बल 5 विकेट त्यांनी 3 धावांवरती घेतलेले आहेत. अगदी आपण पाहतो 2 षटकांचा स्पेल हाताळत असताना काय जबरदस्त कामगिरी त्याची राहिली आहे. धाव फलकावरती 46. आता शेवटचा अंतिम बॉल षटक क्रमांक 4 मध्ये. तर संघाला लीड करत असताना तुषार जमदरेने चांगलं नेतृत्व केलं. आता सध्या गौरव म्हात्रे संघाला लीड करतायत. शेवटचा अंतिम बॉल या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत. षटक क्रमांक 4 चा खेळ चालू आहे. सर्व प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत. दिवस रात्र ही स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल. अर्थातच डे नाईट फॉर्मॅट तुम्ही पाहत आहेत. जगदीश स्मृती चषक 2025. शेवटचा अंतिम बॉल. थोडाच वेळात अंडर फ्लड लाईट्स या ठिकाणी सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. हो स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न हा सुद्धा अपयशी राहिलेला आहे. कुणाल पेनकर आलेत मैदानाच्या आतमध्ये. KP डॉट बॉल आणि षटक क्रमांक 4 चा खेळ सुद्धा संपलेला आहे. धावत संख्या धावफलकामध्ये आपण पाहतोय फक्त आणि फक्त केवळ 46 धावा. पहिल्या षटकामध्ये बादल सवारच्या 28 आल्यानंतर असं वाटलं नव्हतं की या धावांवरती इतका अंकुश ठेवला जाईल, परंतु काय कमालीची गोलंदाजी केली आहे. यामध्ये विशेष कौतुक म्हणजे आपण निखिल शेंडेचं करणार आहोत. चांगली गोलंदाजी, धारदार शस्त्र आहे खरवई संघाचं आणि याच दरम्यान आपण पाहतो त्याच शस्त्राच्या जोरावरती चांगली उल्लेखनीय कामगिरी या मॅच मध्ये करते टीम गावदेवी खरवई. अगदी आपण पाहिलं तर या षटकामध्ये आपण पाहिलं तर निखिल शेंडेने 2 चेंडू खराब टाकलेत अतिरिक्त स्वरूपात, परंतु प्रत्येक चेंडू डॉट पाहायला मिळालेला आहे. विकेट आली आहे. चांगली गोलंदाजी म्हणजे फलंदाजांना हात खुले करण्याचा मौका सुद्धा दिलेला नाहीये. इजाज मैदानावरती आहेत, त्याला साथ मिळते. कुणालची KP आलेत न्यू बॅटर. 1 चेंडू ते खेळलेत, डॉट आलाय आणि आता दुसऱ्या बाजूला 2 चेंडू खेळलेत इजाजनी. तो मात्र एका धाबेवरती नाबाद खेळतोय. 11.50 च्या सरासरीने धाबा 46 आहेत. सर्व विश्लेषण या ठिकाणी समोर जे आम्हाला या ठिकाणी स्क्रीन देण्यात आली आहे. कौतुक करावं लागेल. ओमसा MTC लाईव्ह टेलिकास्ट मिस्टामिंग चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक जज करतात आणि आता इथे अगदी आपण पाहतोय चेंडू नो मास लँड मध्ये ट्रॅव्हल होतोय तोपर्यंत मिळतीये 2 धावा या ठिकाणी घेतल्या जात आहेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. इजाजला स्ट्राईक हवी आहे. पहिल्या बॉलवरती 2 आल्यात. 48 धावा धाव फलकावरती आहेत. षटक क्रमांक आपण पाहतोय शेवटचं अंतिम आहे. गौरव म्हात्रे बॉलिंग ट्रॅक वरती आहे.
राईट मोर द विकेट. हो यावेळेस आणखीन एक त्या दिशेने चेंडू उडवण्याचा प्रयत्न होता. आता मात्र फटका फसलाय. ओमकार शेंडे आता वेल जज करत असताना आणखीन एक धक्का लागेल टीम बदलापूर संघाला. फलंदाज बाद. या सीझन मधील अगदी आपण पाहतो गौरव म्हात्रेचा खेळ भरपूर चांगला पाहायला मिळालाय. नुकताच एक त्यांच्या जिव्हारी चटका लागला असेल की टू व्हीलर पासून ते वंचित राहिलेत आणि बेस्ट बॅटरचा अवॉर्ड त्यांनी घेतला होता. गौरव म्हात्रेसाठी एकच म्हणेन, भिजलो जरी मी आज हा माझा अंत नाही, पेटेन उद्या नव्याने हे सामर्थ्य नाशवंत नाही, छाटले जरी पंख माझे पुन्हा उडेल मी, अडवू शकेल मला अजून अशी भिंत नाही. असे या ठिकाणी आपण पाहतोय गौरव म्हात्रे चांगली कामगिरी करतात आणि सातत्याने संघाला लीड करत असताना एक मोठा नेतृत्वाची भूमिका त्यांनी हाती घेतली आहे. शेवटचा अंतिम स्लॉग आउट डेट और स्पेशलिस्ट. ओ लाईन चांगली आहे, वेग प्रचंड आहे, अचूक टप्पा आणि आता या ठिकाणी अगदी रनआउटच्या स्वरूपात बाद करण्याचा प्रयत्न होता. 22ची धाव मिळते. पंच सुदीपजी अंबावणे सर आम्हाला सांगतायत आणि धावसंख्या धाव फलकावती एकंदरीत 49 षटकातील 3 चेंडूंचा खेळ बॅलन्स आहे. या इनिंग नंतर आपण टॉवर सुद्धा ऑन करणार आहोत. शर्माजी ध्यान रखिए. यावेळी शॉर्ट ऑफ लेन पुन्हा एकदा शॉर्ट पिच बॉल होता. कव्हरच्या दिशेने उडवण्याचा प्रयत्न. बॉल चालला एक्स्ट्रा कव्हरला. शतरक्षक बॅकअप देतात आणि आता 2 धावा सहज गतीने मिळतात. कुणाल पेनकर 2 धावा एकवटतात आणि आता 50 अप धावसंख्या आपण पाहतो. 51 धावा झालेले आहेत. 5वं षटक. पहिल्या षटकामध्ये 28 आल्या होत्या. असं वाटलं होतं की या धावा 70 पेक्षा जास्त पाहायला मिळतील, परंतु क्रिकेट मित्रांनो हो यावेळेस दिशा देण्याचा प्रयत्न होता आणि आता डॉट बॉल आलाय. शर्माजी ध्यान रखिए, आपको टॉवर ऑन करना है. लास्ट बॉल रहेगा. शेवटच्या बॉल नंतर आपण या ठिकाणी इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस सुद्धा करणार आहोत. ओ यावेळेस पुढे सरसावले, संपर्क नाही आहे. हा सुद्धा चेंडू डॉट आलाय आणि आता इथे मात्र विकेट सॅक्रिफाईस होते. फलंदाज होईल बाद. शेवट गोड केलाय टीम गावदेवी खरवई संघाने. 51 धावा धाव फलकावरती आहेत आणि 52 धावांचं लक्ष आता या मॅच मध्ये ठेवण्यात आले टीम गावदेवी खरवई संघासमोर. चला लाईट ऑन करू. चला आदर्श बांगणी संघाचे कॅप्टन आणि दोस्ती 11 सावरे संघाचे कॅप्टन आपण टॉस साठी यायचंय. या ठिकाणी नुकताच ज्यांचा मंचावरती आगमन झालंय आदरणीय खरवई गावचे समाजसेवक देवीदासजी भगत साहेब यांचा या ठिकाणी सन्मान केला जाईल. या स्पर्धेच्या वतीनं मी पंकज भोळे यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते आपण देवीदास दादा भगत यांना या ठिकाणी सन्मानित करायचंय. 52 धावांचं लक्ष आणि आपल्या संघाला या ठिकाणी मोटिवेट करण्यासाठी अगदी आपण पाहतो मार्गदर्शन करण्यासाठी नेहमी देवीदास दादा भगत हे उपस्थित असतात आणि अगदी आपण पाहतो त्यांचा विशेष सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने आपण करणार आहोत. बदलापूर ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशन संलग्न बांगडीचे सुद्धा या ठिकाणी ते कमिटी मेंबर आहेत. त्यांचा सन्मान होईल. पंकज भोले यांना विनंती राहील या आपण देवीदास दादा यांना सन्मानित करू आणि दादांच्या शुभ हस्ते नंतर या ठिकाणी टॉस सुद्धा केला जाईल. यानंतर विशेष सन्मान आणखीन एक मंचावरती होणार आहे. महेशजी फुटाणे उपस्थित आहेत. त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. पंकजजी भोले यांना विनंती राहील की आपल्या शुभ हस्ते आपण महेशजी फुटाणे यांना सन्मानित करावं. सन्मान होतोय महेशजी फुटाणे यांचा आणि या ठिकाणी आपण पाहतोय चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन दोस्ती 11 सावरे टीम
प्रबुद्ध या ठिकाणी येतात. आदर्श बांगणी संघाचं विशेष कौतुक केलं पाहिजे. जी नुकताच आपण पाहिली स्पर्धा स्वाभिमान चषक कानोर, त्या स्पर्धेमध्ये त्यांनी जे पारितोषिक मिळवलं होतं ते संपूर्ण पारितोषिक कॅन्सरग्रस्त रुग्णांसाठी आणि ज्या मुलांना रक्ताची गरज असते जन्मताच अशा मुलांसाठी संपूर्ण पारितोषिक त्यांनी डोनेट केलेलं आहे. अगदी आदर्श बांगणी संघाचं विशेष कौतुक केलं पाहिजे. याच दरम्यान आमचे राऊत मामा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान आपण करू. मी राहुल चव्हाण यांना विनंती राहील की आपल्या शुभ हस्ते आपण हा सन्मान करायचा. 52 धावासंख्येचं लक्ष्य आणि या 52 धावा कशा प्रकारे चेस होतील की हा धावा डिफेंड करेल टीम जांताराच्या बदलापूर, याचं उत्तर तुम्हाला या उत्तरार्धामध्ये मिळणार आहे. आणि आपण कमेंट बॉक्स मध्ये सुद्धा परिवर्तन करू. या ऐकूया कमेंट बॉक्स मध्ये पुनश्च एकदा अजयजी घरत सरांचा आवाज. धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैडी सर. सभी दर्शकों को अजय घरत का प्रणाम. ये आप देख सकते हो मेहमानों का मान सम्मान इस समय मंच पर होता हुआ. सभी का हार्दिक स्वागत है. श्री गणेश क्रिकेट टीम मानकेवली आयोजित स्वर्गीय जगदीश स्मृति चषक 2025 में आज टूर्नामेंट की तीसरी शाम, बहुत ही खूबसूरत, दिलकश और लुभावनी शाम है. श्री गणेश मानकेवली की ये खूबसूरत शाम आप सभी के नाम. 52 रनों की चुनौती इस आज के दूसरे मैच में जीतने के लिए खरवई टीम के सामने रखी है जानता राजा बदलापुर ने. क्या कमाल की शुरुआत थी बदलापुर की. 28 रन पहले ओवर में आए थे. बादल की गेंदें तो आसमान में ही जा रही थी, लेकिन उसके बाद निखिल ने कमाल किया. निखिल शिंदे जिन्होंने 5 पर कंप्लीट किया. दोस्ती 11 सावरे टीम के कैप्टन, आपसे रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए तुरंत आना है. देखिए विपक्षी टीम के कैप्टन पहुंच चुके हैं टॉस के लिए. तुरंत दोस्ती 11 सावरे टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है, नहीं तो आपको पेनलाइज किया जाएगा. सेकेंड हाफ की शुरुआत होने जा रही है. पहली गेंद डिलीवर होने से पहले यदि दोस्ती 11 सावरे टीम के कैप्टन नहीं पहुंचते टॉस के लिए तो आपको निश्चित रूप से पेनलाइज किया जाएगा. अंपायर का ग्रीन सिग्नल. सलामी बल्लेबाज गौरव और उनके साथ बादल आए हैं और पहला ओवर लेकर विलास. पहली गेंद निकाल दिया है कवर पॉइंट के ऊपर से. दर्शनीय स्ट्रोक. खिलाड़ी पीछा तो कर रहे हैं लेकिन यहां पर आउटफील्ड बहुत तेज है. निकल गई गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. लेकिन मौका नहीं था उनके पास. थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसका फायदा उठाया गौरव ने. चौके से खाता खोला. इस बार फोर्स किया बैकफुट पर जाकर. एक और दर्शनीय स्ट्रोक. एक और चौका. रहे गौरव लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके. पहले कवर पॉइंट की तरफ, दूसरा चौका एक्स्ट्रा कवर की दिशा में. इस बार ऑन द राइज हवा में खेला. यहां पर मौका बन सकता था लेकिन फील्डर थोड़े से दूर रह गए और इससे पहले कि डीप में फील्ड किया जाता. 1 रन लेने का मौका गौरव के पास. सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. गावदेवी खरवई टीम का 9 रन बिना किसी नुकसान के. 5 ओवर्स में 52 रन. हालांकि फ्लड लाइट्स अब ऑन हो चुकी है और फ्लड लाइट्स के अंदर खेलना, डे लाइट में खेलना, दोनों अलग अलग बातें हैं. लेकिन हमने कल रात भी देखा था यहाँ पर अंडर फ्लड लाइट्स भी 60-65 रन बन रहे थे, चेज भी हो रहे थे. खैर ये क्रिकेट है और हर दिन वैसा ही होगा ये भी ज़रूरी नहीं है. गति में परिवर्तन किया था, छकाया बैट्समैन बादल को. और ये बहुत ज़रूरी है. बतौर गेंदबाज आपके पास अच्छा मिश्रण होना चाहिए, सटीक यॉर्कर्स होने चाहिए, स्लोअर डिलीवरीज, वेल डिस्गाइज स्लोअर वन डालेंगे तो ज़रूर फ़ायदा मिल सकता है. जैसे कि हमने देखा
निखिल को उन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, अनुशासन दिखाया था और उसी का फायदा मिला उनको। 5 विकेट चटकाए उन्होंने, केवल 3 रन खर्च किए। एक और अच्छी गेंद, अच्छी लाइन। गौरव जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे वो एक अलग ही फॉर्म में नजर आए हैं, लेकिन बादल को देखिए, बादल कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। लगातार 2 डॉट गेंदे और अब गौरव उनसे कुछ बातचीत करते हुए, यही समझाते हुए कि आपको गेंद पर नज़र रखनी है और ज़्यादा कुछ जल्दबाजी करने की शायद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 5 ओवर्स में 52 रन इस मैदान पर, जहाँ पर आउटफील्ड बहुत ही तेज़ है और खुला मैदान है, तो गेंद बहुत ट्रैवल भी करती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन शानदार गेंदबाजी, काबिले तारीफ गेंदबाजी विलास द्वारा। बढ़िया वापसी। पहली 3 गेंदों पर 9 रन दिए थे, लेकिन अंतिम 3 गेंदों पर कोई भी रन नहीं खर्च किया और इसके साथ ही पहले ओवर की समाप्ति। स्कोर 9 रन बगैर नुकसान के गावदेवी खरवई। 40 रनों की आवश्यकता है। आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत से ही 10 के थोड़ा सा ऊपर है और अब 10.75 रन प्रति ओवर का 11 के करीब पहुंचता हुआ, क्योंकि पहले ओवर में सिर्फ 9 रन आए हैं। शुरुआत तो कमाल की रही थी, पहली 2 गेंदों पर 2 चौके लगे थे, ऐसे लगा था कि शायद एक बहुत ही बड़ा ओवर ये रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि ये जो बदलापुर टीम है, जानता राजा बदलापुर, इनकी गेंदबाजी इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ऐसे में 5 ओवर्स में जो 51 रन बनाए हैं उन्होंने, इसको डिफेंड करने का मादा ज़रूर रखते हैं इनके गेंदबाज। उम्मीद की जा सकती है कि एक रोमांचकारी मुकाबला हो और ऐसे टोटल पर जब आप गेंदबाजी करते हो तो पावर प्ले के जो पहले 2 ओवर्स है वो काफ़ी निर्णायक है। बल्लेबाजी करने वाली टीम यदि पावर प्ले का ज़्यादा लाभ उठाती है तो फिर मैच एक तरफा हो सकता है, लेकिन पहले ओवर में जिस तरह से वापसी हुई है विलास द्वारा, तारीफ करनी होगी उनकी। अंडर प्रेशर अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, खासतौर पर बादल के विरुद्ध। स्ट्राइक इस समय गौरव के पास। जानता राजा बदलापुर के 12वें खिलाड़ी आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए हल्के हाथों से पुश किया है वाइडिश मिड ऑफ की तरफ। अच्छी गेंद पर अच्छा स्ट्रोक, सिंगल पहली गेंद पर। बदलापुर टीम को 2 रनों की पेनल्टी घोषित की जा रही है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा। और पेनल्टी के 2 रन स्कोर में ऐड किए जा रहे हैं। 10 रन स्कोर था, 2 रन ऐड हुए हैं, टोटल 12। शॉट ऑफ लेंथ इस बार आड़े बैट से सामने उछाल दिया है। यहां पर मौका बना है फील्डर गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं। बढ़िया कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में, पहले विकेट का पतन। ऊपर उठती हुई गेंद, शॉर्ट पिच गेंद पर कैच के रूप में आउट हुए है। बड़े अटपटे ढंग से स्ट्रोक खेला गया था। नॉर्मली हम देखते हैं कि शॉर्ट ऑफ लेन गेंद को बल्लेबाज या तो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हैं ऑन साइड में, मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ, या फिर थोड़ा सा पीछे की तरफ हुक करते हुए खेलते हैं, लेकिन आड़े बैट से सामने खेला था और लॉन्ग ऑन पर एक अच्छा कैच। जिहाद को सफलता मिली है अपनी दूसरी गेंद पर। स्कोर 12 रन। स्क्रीन पर आपको 10 रन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पेनल्टी के 2 रन उसमें ऐड हुए हैं। अब 42 रन चाहिए। नए बैट्समैन दिनेश आते ही बहुत ही सुंदर ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास लॉन्ग ऑन की जानिब। सिंगल लेने का अवसर यहाँ पर नए बैट्समैन के पास, खाता खोलते हुए पहली गेंद पर दिनेश। मुझे लगता है यहाँ से गौरव का जो विकेट है वो काफ़ी निर्णायक साबित हो सकता है। शुरुआत अच्छी मिली है गौरव को, इसलिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाती है। एक लंबी पारी की उम्मीद की जा सकती है गौरव से। और कट करने का प्रयास था, तेज़ निकली गेंद, टप्पा पड़ने के बाद
ये विकेट ऐसा है, यहाँ पर स्कीड होती है गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी अधिक रफ्तार से आती है, इसीलिए देखिए थोड़ा लेट हो गए थे स्ट्रोक खेलते समय, गेंद पहले निकल गई थी, बल्ला थोड़ा देरी से आता हुआ। हालांकि जगह ज़रूर थी और पॉइंट पर डीप में या फिर बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट कोई प्रोटेक्शन नहीं है। पावर प्ले अभी भी चल रहा है, 3 खिलाड़ी इस समय दायरे के बाहर, एक डीप मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन पर फील्डर रखा गया है। जहाद एक बार फिर से ओवर द विकेट, लो फुल टॉस ड्राइव कर दिया है, ऑफ साइड में डीप में फील्डर मौजूद है, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन फील्डर नहीं रोक पाए। 4 रन, बाउंड्री पर फील्डर मौजूद थे, थोड़े से वाइड भी खड़े थे ताकि वो डीप एक्स्ट्रा कवर का इलाका भी कवर कर सके, लेकिन आउटफील्ड बहुत ही तेज है और टाइमिंग देखिए कितनी जबरदस्त थी, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे। लो फुल टॉस गेंद, क्लासिक ड्राइव थ्रू दी ऑफ साइड, बहुत मुश्किल था फील्डर के लिए, नहीं रोक पाए। तीसरा चौका निकलता हुआ गौरव के बल्ले से, इन 4 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 14 पर बैटिंग करते हुए गौरव सिर्फ 6 गेंदें खेली है। खरवई टीम 52 रनों का पीछा करती हुई इस मैच में जानता राजा बदलापुर के विरुद्ध। ये बेहतर है, इस पर वाइड यॉर्कर, और ये एक ऐसी गेंद हमने देखी है पिछले कुछ समय में जिससे गेंदबाजों ने काफ़ी तंग किया है बल्लेबाजों को। ऑफ स्टंप के बाहर की यॉर्कर, अच्छी गेंद थी, अच्छी रफ्तार थी। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के पश्चात स्कोर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं इस समय स्वर्गीय जगदीश मेमोरियल कप 2025 श्री गणेश क्रिकेट क्लब मानकिवली का ये शानदार आयोजन, और ये आज के मैचेस की रूपरेखा। हालांकि पहला मैच जो हुआ था वो श्री गणेश मानकिवली और शिरगांव के बीच में हुआ था, जिसको शिरगांव टीम ने जीता 69 रनों का पीछा करते हुए। ज़बरदस्त बैटिंग की थी सागर इरमाली ने, जिन्होंने 46 रन बनाए, नाबाद मात्र 12 गेंदों में मैन ऑफ द मैच भी रहे शिरगांव टीम के लिए। दूसरा मैच इस समय खरवई और जानता राजा बदलापुर के बीच में चल रहा है। इसके बाद सावरे और आदर्श वांगनी के बीच में मैच होने वाला है। आज जय हनुमान ढोके और मानकिवली बी के बीच में भी एक मैच, बल्कि वो कल मैच हो चुका है जी हाँ, जिसमें ढोके टीम जीती। आज हालांकि शेड्यूल उतना शायद व्यस्त नहीं है जितना कल था, कल ज़्यादा मैचेस हुए थे और कल जो इनवाइटेड टीमें थी वो भी एक्शन में थी, जिसमें टिम्बोली टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया। कल वडवली बी टीम एक्शन में थी, आरसीसी पेट को आपने यहाँ पर खेलते हुए देखा। खूबसूरत मैदान है ये, कासगांव का धर्मवीर मैदान, जहाँ पर ये स्वर्गीय जगदीश स्मृति चषक 2025 का आयोजन, शानदार टूर्नामेंट, डे नाइट टूर्नामेंट की बात ही अलग होती है। दर्शकों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्री गणेश मानकिवली की ओर से। 3 ओवर का खेल शेष है, मैच में रोमांच थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 35 रनों की आवश्यकता है यहाँ से बचे हुए 3 ओवर्स में गांवदेवी खरवई को। गेंदबाजों ने भी कमर कस ली है, पहली 3 गेंदों पर 9 रन बने थे, उसके बाद जो 9 गेंदें हुई है उसमें सिर्फ 8 ही रन बल्लेबाज बना पाए हैं, जबकि उसमें भी एक चौका लगा है। गौरव ने बैटिंग बहुत बढ़िया की है, लेकिन बादल ने थोड़ा निराश किया, 4 गेंदों पर खाता भी नहीं खोल पाया, आउट हुए। दिनेश ने 1 गेंद खेली है, 1 पर बैटिंग करते हुए। 18 गेंदें 35 रन, यह है समीकरण। और ध्यान में रखना होगा फील्डिंग साइड को कि पहले 4 ओवर्स 20 मिनट के भीतर पूरे करने हैं। राउंड द विकेट से गेंद स्विंग कर दिया ऑन साइड में, गैप बहुत बड़ा है, गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर, डीप मिड विकेट की दिशा में। 4 रन। खेला था, बड़ा गैप था डीप मिड विकेट क्षेत्र में, वहीं से निकाला गेंद को। 4 रनों के लिए दिनेश ने, बढ़िया गेंद, बेहतरीन वापसी, सटीक यॉर्कर थी ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ला पिच पर टकराता हुआ। थोड़ी अतिरिक्त रफ्तार थी इस गेंद में, ये देखिए पैर भी ज़्यादा चले नहीं थे, और इससे पहले कि बल्ला चलाते बल्लेबाज एक गेंद निकल गई थी विकेट कीपर की तरफ। शानदार यॉर्कर, फिर से जड़ में रखा है, इस बार खोद कर निकालना पड़ा है, ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है डिप मिड ऑन पर, फील्डर मौजूद है वहाँ पर, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आते हुए 1 ही रन मिलेगा। हर ओवर में कहीं ना कहीं 1-2 बाउंड्रीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 12 के करीब है, अब तो 12 का है सीधा।
15 गेंदों में 30 रनों की जरूरत। स्कोर इस समय 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा मैच घट रहा है। पहला मैच थोड़ा एक तरफा रहा था, हालांकि उस मैच में टारगेट इससे भी काफी बड़ा था। बैक ऑफ लेंथ, यहां पर गेंद हवा में, विकेट कीपर गेंद के नीचे और बैट्समैन का काम तमाम। बड़ी सफलता। सलामी बल्लेबाज गौरव लौटते हुए पेविलियन की राह पर। वो कहीं ना कहीं किसी घायल शेर से कम नहीं है, क्योंकि पहली गेंद पर चौका लगा था उनके इस ओवर में, लेकिन उसके बाद 2 शानदार यॉर्कर्स डाले उन्होंने। और अब ये थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, थोड़ा अतिरिक्त उछाल, थोड़ी अतिरिक्त गति भी थी। उस उछाल को संभाल नहीं पाए बल्लेबाज, ठीक तरह से पोजीशन में आ नहीं पाए थे हुक करने के लिए ऊपर लगी बल्ले के, और गौरव 14 रन बनाकर आउट हुए। टीम का स्कोर 22 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन आए हैं समीर। फुलर लेंथ फ्लिक करने का प्रयास था, चूक गए, लेकिन ये गेंद थोड़ी लेग स्टंप के बाहर है मेरे ख्याल से, जहां वाइड घोषित कर दिया अंपायर ने। अतिरिक्त रन मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ 23 और 29 रनों की आवश्यकता है। केवल 14 गेंदों का खेल शेष। नेक टू नेक फाइट चल रही है, बिल्कुल बराबरी का है इस समय ये मैच। ओ ये बिल्कुल ओवर पिच है, तान दिया आसमान में, लंबा ऊंचा स्ट्रोक, 6 रन। गेंद मिलेगी तो फिर वो कहां पर छोड़ने वाले हैं। यॉर्कर का प्रयास कर रहे थे इरफान, लेकिन यॉर्कर में यही समस्या है, ठिकाने पर जब गिरती नहीं है तो बैट्समैन सही ठिकाने लगाते हैं। और फिर से हेलीकॉप्टर उड़ाया है इस बार 2 खिलाड़ियों के दरमियान से। 1 बाउंस, चौका। था इरफान का, लेकिन ओवर का समापन समीर ने बेहतरीन ढंग से किया है। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 33 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब बचे हुए 2 ओवर्स में 23 रनों की 17 रनों, चौका है। जी हाँ, ये चौका है। स्क्रीन पर थोड़ा सा करेक्शन करें प्लीज। 33 बने हैं, 19 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे 19 रन। फील्डर वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ भी था, ज्यादा फासला नहीं था उन 2 खिलाड़ियों के दरमियान, लेकिन उसके बावजूद भी गैप ढूंढने में कामयाब रहे हैं। पूरा हेलीकॉप्टर नहीं था, ये मिनी हेलीकॉप्टर की तरह ही खेला था उन्होंने, लेकिन क्या प्लेसमेंट था और क्या टाइमिंग थी। फील्डर की कोशिश काफ़ी थी वहाँ पर कैच करने की, लेकिन नहीं रोक पाए। 2 खिलाड़ियों को चीरती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। अच्छे टच में है समीर। यॉर्कर लेंथ की गेंदों को उठाकर खेल रहे हैं, क्योंकि हेलिकॉप्टर है, ये हाथ से लगी थी शायद। चलो टॉस आपण संपन्न करू। मी विनंती करेल देवदाजी भगत साहेब, आपण आपला शुभ हस्ते आम्ही टॉस संपन्न करतोय। नाणेफेकीचा कौल आपण संपन्न करू। आदर्श बागणी विरोधात दोस्ती 11 सावरे अशी मॅच रंगणार। दोन्ही टीमचे कॅप्टन आता दाखल झालेत। एका बाजूला आदर्श वागणी तर दुसऱ्या बाजूला दोस्ती 11 सावरे। देवदासजी भगवान भगत साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस संपन्न करू। हेड आणि टेल अशा नाण्याच्या 2 बाजू। एका बाजूला हरेश मांडवकर, दुसऱ्या बाजूला तेजस पडबल अशी मॅच पार मिळेल। टॉस येथे जिंकला टीम आदर्श बांगणी संघाने निर्णय कळवायचा। क्षेत्ररक्षण करणार आम्ही। थँक्यू सो मच। मॅचला देखील सुरुवात होती आहे। टीम दोस्ती 11 सावरे, तुम्ही लेट आलात। जी काही आयोजन कमिटीकडून सूचना असेल त्याचं पालन तुम्हाला करावं लागेल। जाऊया मॅचच्या दिशेने। आणि खास करून मध्यवर्ती समीर भगत खेळतोय आणि त्या समीर भगत साठी तिरुपती ग्रुप यांच्याकडून शुभेच्छा आलेत। बालचंद्र धुळे आणि संदीपजी मसने यांच्याकडून समीर भगत साठी शुभेच्छा आलेत। त्यांच्या शुभेच्छाचा आम्ही स्वीकार करू। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच राहुल सर। मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में है। 12 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता खरवई टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। जानता राजा बदलापुर के विरुद्ध उनका ये मैच आज का दूसरा मुकाबला है।
और मैच का पेनल्टीमेट ओवर अब शुरू होने जा रहा है। जिहाद आक्रमण जारी रखते हुए, जो कि कामयाब गेंदबाज है, पहले ओवर में 6 रन देकर 1 विकेट उनके खाते में। जबरदस्त गेंद, गुड लेन से थोड़ी ऊपर उठती हुई गेंद थी, बल्ले पर तो ले नहीं पाए हैं, लेकिन विकेट कीपर से हुई है गलती, उसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज 22 का इशारा किया है अंपायर ने। अतिरिक्त रन, एक रन बेशकीमती है। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन। अब 11 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है। मैदान के इर्द गिर्द कई सारे समर्थक मौजूद, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दर्शक भी चाहते हैं कि मैच एक तरफा ना हो, रोमांचकारी मैचेस देखने में जो मज़ा है वो शायद किसी बात में। और यहाँ पर टॉपेज है, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और बेहतरीन कैच, कॉटन बोल्ड आउट होते हुए समीर। बैकफुट से सामने प्रहार करने की कोशिश थी, लेकिन ऊपर लगी बल्ले के और खुद गेंदबाज जिहाद ने यह कैच लपका है। शानदार कैच। अब 10 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है। अच्छी बैटिंग कर रहे थे समीर, 3 गेंदों में 10 रन बनाए उन्होंने। इससे पहले बादल 0 पर आउट हुए थे। गौरव ने 14 रनों का योगदान दिया, समीर ने 10 रनों का योगदान दिया। दिनेश क्रीज पर मौजूद है 6 पर बैटिंग करते हुए। एक चौका उनके बैट से निकला है और अब नए बैट्समैन सुमेद आए हैं। इज ऑन स्ट्राइक। बहुत ही करारा स्ट्रोक, गेंद जा रही है सीधे फील्डर के पास, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर मौजूद वहां पर, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। हालांकि सिंगल भी बनते रहेंगे तो दबाव मुझे लगता है कि बल्लेबाजी करने वाली टीम पर बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी भी गेंदें कम है, रन ज़्यादा बनाने हैं। यहाँ से 9 गेंदों में 17 रनों की ज़रूरत है। कमाल का मैच। जानता राजा बदलापुर बनाम गावदेवी खरवई। रोचक और दिलचस्प क्रिकेट। कल भी कुछ काफ़ी रोमांचकारी मैचेस देखने को मिले थे, खासतौर पर वडवली और पेट के बीच में काफ़ी रोमांचक मैच हुआ था। अंतिम मैच भी काफ़ी रोमांचकारी हुआ था। इस बार सीधे बल्ले से प्रहार किया है, सामने फील्डर मौजूद है। अच्छा क्षेत्र रक्षण सुनिश्चित करते हुए फील्डर की यहाँ पर दूसरा रन ना ले बल्लेबाज। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 8 गेंदों का खेल बाकी, 16 रनों की ज़रूरत। जिस तरह से खेल आगे बढ़ रहा है, ऐसे लगता है कि शायद ये मैच अंतिम गेंद तक भी जा सकता है। हालांकि बल्लेबाज कोशिश करेंगे कि उससे पहले इसको फिनिश किया जाए। स्ट्राइक इस समय सुमित के पास। शॉट ऑफ लेंथ है, पुल किया, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर बहुत दूर है। इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर ऑन साइड में, इससे पहले कि फील्ड किया जाता। दूसरे की कोशिश, और थोड़ा जोखिम भरा जरूर था, लेकिन पहुंच गए। विकेट कीपर ने स्टंप्स तो बिखेर दिए थे, लेकिन गेंद उनके हाथों में नहीं थी। फील्डर को भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा था, क्योंकि गेंद आगे गिरी थी। और ये देखिए, ये गेंद हाथ में आए बिना ही वहां पर स्टंप्स बिखेरने की कोशिश। थोड़े निराश भी नजर आए विकेट कीपर। जानते हैं 1-1 रन की अहमियत। 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 14 रनों की जरूरत है टीम खरवई को यह मैच जीतने के लिए। अफलातुन मैच। क्रिकेट खेल की यही खूबसूरती है, हर मैच नया होता है, हर गेंद नई होती है। ये खेल भले ही बहुत पुराना है, लेकिन हमेशा आपको नएपन का एहसास दिलाता रहता है। और इसीलिए तो इतनी ज़्यादा दीवानगी और इतना ज़्यादा जुनून देखने को मिलता है क्रिकेट के प्रति, खासतौर पर हमारे भारत में। कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी। 7 विकेटें ज़रूर हाथ में है, लेकिन जो सेट बल्लेबाज थे वो आउट हो चुके हैं। हालांकि दिनेश एक सेट बल्लेबाज माने जा सकते हैं अब, क्योंकि अभी तक उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया है। और 5-5 ओवर के मैचेस में यदि 6 गेंदे एक बैट्समैन खेल लेता है, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि वो सेट बैट्समैन है। स्ट्राइक हालांकि सुमित के पास है, खोद कर निकालना पड़ा है। बढ़िया गेंदबाजी, सामने फील्डर मौजूद, लॉन्ग ऑफ पर हल्का सा मिसफील्ड। यहाँ पर गलती कर बैठे हैं फील्डर। जहां पर सिंगल होना चाहिए था वहां पर 2 रन्स। और इसके साथ ही जिहाद का ये शानदार ओवर और उनका शानदार स्पेल समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में 12 रनों की जरूरत है टीम खरवई को मैच जीतने के लिए।
पहले 4 ओवर्स बिल्कुल 20 मिनट के भीतर ही पूरे किए गए हैं। ओवर रेट बहुत अच्छा मेंटेन किया है जनता राजा बदलापुर टीम के गेंदबाजों ने। आखिरी ओवर में 12 रनों की आवश्यकता है। रोमांचक मैच। स्कोर इस समय 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सुमेध और दिनेश की जोड़ी क्रीज पर है। 7 पर बैटिंग करते हुए दिनेश, 5 पर खेल रहे हैं सुमेध। स्ट्राइक इस समय दिनेश के पास। और जिहाद ने क्या कमाल की गेंदबाजी की, 2 ओवर में सिर्फ 13 रन खर्च किए, 2 विकेट्स चटकाए। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ स्कोरर की भूमिका अदा करते हुए युवराज नवले, अच्छा योगदान देते हुए इस टूर्नामेंट के लिए। आप देख रहे हैं इस समय लेट जगदीश मेमोरियल कप 2025 मानकिवली। गेंदबाजी के लिए कुणाल, 6 गेंदे 12 रन। पहली गेंद को उछाल दिया है लेकिन एलिवेशन नहीं है स्ट्रोक में। सीधे फील्डर के पास पहले बाउंस पर डीप वाइडिश मिड विकेट पर केवल 1 रन। मजा आ रहा है मैच में। 5 गेंदें बची है और 11 रनों की आवश्यकता है। दोनों बल्लेबाज क्षमता रखते हैं कि वो बड़े प्रहार कर सकते हैं। दिनेश वन डाउन खेलने के लिए आए हैं लेकिन थोड़ा सा शांत रखा गया उनको। सुमित के पास स्ट्राइक, अक्रॉस द लाइन खेला है, सामने जा रही है गेंद लॉन्ग ऑन पर। वहां पर फील्डर तेजी से गेंद पर आते हुए, अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 ही रन मिलेगा। सिंगल डबल से अब यहां से मैच को जितना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए क्योंकि 4 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है खरवई को। गेंद और बल्ले के बीच की यह जबरदस्त जद्दोजहद है। शानदार नोकझोंक चल रही है इस समय कासगांव के धर्मवीर मैदान में। अगली गेंद और शॉट ऑफ लेंथ, इस बार घुमा दिया गेंद को खाली क्षेत्र में। पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। स्ट्रोक दिनेश द्वारा, ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद भी नहीं थी लेकिन अच्छी पोजीशन में, जल्दी पोजीशन में आ गए थे। गेंद के लाइन के अंदर घुसते हुए हुक किया गेंद को। लॉन्ग लेग क्षेत्र में कोई खिलाड़ी नहीं था वहां पर। ये देखिए स्विबल करते हुए खेला है, शानदार चौका। और अब 3 गेंदों पर 6 रनों की है जरूरत। मैच यदि टाई हुआ तो सुपर ओवर खेला जाएगा। वैसे उसकी संभावना भी यहां पर नकारी नहीं जा सकती है। स्कोर इस समय 46, 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। कश्मकश भरा क्रिकेट। 3 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता है। दोनों टीमों की तारीफ करनी होगी यहाँ पर, जिस तरह से ये मैच अभी तक घटा है उसको देखते हुए। बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है दोनों भी टीमों ने और कई वार पलटवार देखने को मिले हैं। मैच के पहले ही ओवर में 28 रन बनाए थे जानता राजा बदलापुर टीम ने, लेकिन उसके बाद जो पलटवार किया निखिल शेंडे ने शेंडी लावली, फलंदाजांना असं म्हणायला हरकत नाही आहे, कुछ उस तरह की उनकी गेंदबाजी थी। दो ओवर में 3 रन देकर 5 विकेट चटकाए निखिल ने, लेकिन अभी भी मैच फंसा हुआ है, क्लियर पिक्चर नहीं है। 3 गेंदे 6 रन। हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग पर, फील्डर मौजूद है, अच्छा क्षेत्र रक्षण, थ्रो भी सही है लेकिन विकेट कीपर द्वारा गलती। ये जो एक रन अतिरिक्त बल्लेबाज बना रहे, ये कहीं ना कहीं मैच के नतीजे में बहुत ही निर्णायक साबित हो सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था जहां पर सिंगल होना चाहिए था वहां पर 2 रन बनाए थे और हर गेंद पर औसतन 2 रनों की आवश्यकता है। 2 गेंदे 4 रन। स्ट्राइक अभी भी दिनेश के पास। ये देखिए स्क्वेयर ऑफ द विकेट हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, ठीक तरह से टाइम तो नहीं कर पाए थे। क्षेत्ररक्षण बहुत बढ़िया हुआ था और जल्दी थ्रो भी पहुंचा था विकेट कीपर के पास, लेकिन ये दबाव है, दबाव का ये परिणाम है, दबाव में गलतियां होती है। कांटे की टक्कर है। 2 में 4 चाहिए, स्लोवर बॉल तान दिया है आसमान में, फील्डर गेंद के नीचे। ओहो, एक और गलती, ये कैच नहीं छूटा, ये मैच छूटा है। 4 रन। मैच फिनिश होता हुआ आखिरकार इस रोमांचक मैच को जीत लिया है गांव देवी खरवई ने। मौका ये जरूर कहा जा सकता है
टूर्नामेंट के स्टैंडर्ड को देखते हुए भले ही ऊपर गई थी गेंद, लेकिन दबाव की स्थिति में ऐसे क्रूशल मोमेंट पर इस तरह की कैचेस लपकनी चाहिए। गलती हुई, बहुत बड़ी गलती, और इस टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है जानता राजा बदलापुर को। कहीं ना कहीं खराब क्षेत्ररक्षण के चलते टीम हारी है। हालांकि पहले आप में बल्लेबाजी भी अच्छे स्टार्ट के बाद बहुत खराब रही। सैफ ने धुआंधार बैटिंग की थी, 8 गेंदों में 28 रन उनकी पारी की बदौलत 51 बनाए थे 8 विकेटों के नुकसान पर। जवाब में एक गेंद शेष रहते हुए ये लक्ष्य हासिल किया 52 रनों का खरवई टीम ने, जिसमें दिनेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 18 रन नाबाद बनाए 10 गेंदों में, थोड़ा किस्मत का साथ भी मिला उनको। गौरव ने अच्छा स्टार्ट दिया था, 14 रन 10 रन समीर ने बनाए थे, उनका भी एक छोटा सा कैमियो बहुत महत्वपूर्ण रहा। लेकिन इस मैच के सुपरस्टार रहे सही मायनों में निखिल शेंडे, 2 ओवर्स में 3 रन देकर 5 विकेट्स, और वही है इस मैच के मैन ऑफ द मैच। थँक्यू सो मच अजयजी गरज सर. मॅन ऑफ द मॅचचा किताब आपण देऊन सन्मानित करू निखिल शेंडेला. निखिल या आपण. मी विनंती करेल कृष्णा शिनारे काका यांना आपण आपल्या शुभ हस्ते देतो या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच.